कक्षा 12वीं द्वितीय सत्र अर्थात सेकेंड टर्म में आने वाले पाठ लघु कथाएं का तीसरा अंश पढ़ेंगे। तीसरे अंश का नाम है चार हाथ अर्थात एक व्यक्ति के चार हाथ। यहाँ पे एक मिल का मालिक है, ठीक है, एक फैक्ट्री का बहुत बड़ा उद्योगपति है। ये क्या चाहता है, किसी भी तरीके से इसकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो हैं वो अधिक से अधिकतर काम इसको करके दें और ये अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। इसके लिए ये क्या तरकीब लगाता है कि क्यों ना हर एक व्यक्ति के चार चार हाथ हो जाए। अर्थात अगर एक व्यक्ति दो हाथों से काम कर रहा है तो अगर उसके दो हाथ और लगा दिए जाएं और उसके चार हाथ हो जाए तो इससे उसको जो है मुनाफा ज़्यादा होगा। और इस मुनाफे के लिए वो यही सोचता है कि व्यक्तियों के चार हाथ लगवा दिए जाएं। तो ये चार हाथों के लिए वो क्या करता है, पहले क्या करता है, लोगों के लकड़ी के हाथ लगवाने का प्रयास करता है कि एक व्यक्ति के दो हाथ है तो उसको दो लकड़ी के हाथ लगवा दिए जाए। ठीक है, लकड़ी के हाथ लगवाए, लोहे के हाथ लगवाए, लोगों की जो है जान के साथ वो खेलता रहा और इस तरीके से वो जो है कि किसी तरीके से जो है उसको जो है मुनाफा हो, एक ही व्यक्ति के चार हाथ लग जाए। ठीक है, अब दो हाथ तो हमको कुदरती मिले हुए हैं, दो हाथ वो लकड़ी के या लोहे के लगवाएगा, या फिर उसने ये भी किया कि मुर्दों के हाथ मंगवाए और जो है दो हाथ उनके लगवाएं। परंतु यहाँ पे लकड़ी, लोहे और मुर्दों के, ठीक है, इंसानों के ही हाथ जो मुर्दों के थे वो इसने लगवाए, परंतु किसी से भी क्या हुआ, कोई भी काम नहीं बना। अर्थात व्यक्ति अपने दो ही हाथों से काम कर पाया, लकड़ी, लोहे और मुर्दे के हाथों से वो कोई भी काम नहीं कर पाया। इसके लिए फिर जो है उद्योगपति ने क्या सोचा, क्यों ना वैज्ञानिकों को यहाँ पे बुलाया जाए। उसने वैज्ञानिकों को बुलाया और बहुत मोटी तनख्वाह पे जो है उनको रखा और ये उसने उनको कहा कि भाई ऐसी कुछ तरकीब बना के दो जिससे क्या हो, आदमियों के दो हाथ अपने आप उत्पन्न हो जाए और वे जो है दो की जगह चार हाथों से जो है मेरा कार्य करने लगे। साइंटिस्टों के ऊपर इसने जो है वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत सारा पैसा फूंक दिया था, परंतु अंततः क्या निकल कर आता है कि वैज्ञानिकों ने हार मान ली और वो क्या चाहे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति के हम जो है दो हाथ और लगा दें या दो हाथ और उगवा दें, ऐसा नहीं हो सकता। अंततः जब वैज्ञानिक जो है हार चुके थे तो उद्योगपति को बहुत गुस्सा आया और उसने वैज्ञानिकों को निकाल दिया और वो बहुत अपना जीवन, बहुत बड़ा जीवन भी लगा चुका था, इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका था। तो फिर इसने क्या किया, ये खुद ही जो है इस वैज्ञानिकों की इस तरकीब के ऊपर गया, खुद ही जो है इस रिसर्च पे बैठ गया कि मुझे जो है ये किसी ना किसी तरीके से इस कार्य को करना है, इस कार्य को पूरा करना है। और ये जब इस कार्य में लग गया तो इसने भी हार मान ली, ये समझ गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति के जो है चार हाथ लग सके। फिर इसने क्या किया, अंततः इसने ये सोचा, क्यों ना अगर एक व्यक्ति को मैं 100 रुपये तनख्वाह देता हूँ, ठीक है, तो उस व्यक्ति की तनख्वाह मैं क्या कर दूंगा, अब मैं उसको 50 रुपये दूंगा और 50 रुपये जो इसके बचे हैं उसकी जगह पर मैं एक दूसरा व्यक्ति रख लूँगा। इस तरह से क्या होगा, इसको जो है मुनाफा भी हो जाएगा और जो है अगर एक होता है नौकरी जाने का डर, अगर लोग इसके पास इतने ही पैसे में काम करने से मना कर देता है, अर्थात 50 रुपये में काम करने से कोई भी व्यक्ति मना कर देता है तो वे इसको नौकरी से निकाल देगा। तो नौकरी होना भी हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए लोगों की मजबूरी का यहाँ इस तरीके से इसने फ़ायदा उठाया और क्या किया, अपने मुनाफे के लिए इसने एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति रख दिए और उनकी तनख्वाह जो है कम कर दी। पाठ का व्याख्यान कर लेते हैं। यहाँ पे एक पूंजीपति वर्ग को दिखाया गया है, अर्थात एक मिल के मालिक के आधार पे हम समझ सकते हैं कि पूरा पूंजीपति वर्ग जो है वो शोषक है और मजदूरों का जो है वो शोषण करता है। ठीक है, पूंजीपति व्यवस्था क्या चाहती है, मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकने वाली व्यवस्था। जैसे इस आदमी ने जो है सब कुछ करना चाहा, वैसे ही जो है जो व्यवस्था है वो भी यही करना चाहती है कि किसी भी तरीके से मुनाफा उसका हो सके। यही पूंजीपति व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। शोषण के तरीके, इनका शोषण का तरीका क्या होता है, मजदूरों का शोषण करना, मजदूरों को पंगु बनाना, अर्थात उनको जो है अपाहिज बना दिया गया ऐसी तकनीकों के माध्यम से। मजदूर लाचार है, आधी मजदूरी में काम करने को भी मजबूर हो जाता है और ये इसकी मजबूरी का ही फ़ायदा इस तरीके के पूंजीपति वर्ग ने उठाया है। और यहाँ पे एक व्यक्ति के आधार पर हम पूरी की पूरी पूंजीपति व्यवस्था को समझेंगे। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल गया हो, मिल हो जाएगा।
सारा संसार मील हो जाएगा, अर्थात जो उसकी कंपनियां होती है, बहुत सारी जो जगहें होती हैं उसके बारे में बताया गया है। सारे लोग मजदूर और उसका मालिक या मील और चीज़ों की तरह आदमी भी बनाने लगेंगे। अर्थात एक मील के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो इनके ख्याल में जो अजीब अजीब ख्याल आते थे, उसमें क्या था कि क्यों ना हम आदमी भी बनाने लगेंगे। और इसी तरकीब को यहाँ पे बताया गया कि तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, अर्थात खुद ही अपने आदमियों को पैदा कर लेगा, मतलब मील के मालिकों को, मील के जो मजदूर हैं उन लोगों को बना लेगा, और क्या करेगा कि उनको अपनी जगह पर ही रख देगा। इससे क्या होगा कि उसको जो है उसके पैसे बच जाएंगे और उसको जो है पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह के अजीबोगरीब ख्याल जो है इन मिल मालिकों पे आया करते थे, किस तरह से जो है मजदूर वर्ग का शोषण किया जाए और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए और अपना मुनाफा या अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हों तो काम कितनी तेज़ी से और मुनाफा कितना ज़्यादा। इसके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि अगर इनके 4 हाथ होते, अभी जिस तरीके का मुनाफा तो ये कमा रहा है, परंतु इसको और मुनाफा चाहिए, ये और ज़्यादा तरक्की करना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है। तो और इसका जो पैसा है वो निर्भर तो मजदूरों पर ही करता है ना। तो इसने ये सोच लिया कि क्यों ना मैं मजदूरों के 4 हाथ लगवा दूँ। ठीक है, लेकिन यह काम करेगा कौन? इसके दिमाग में आया कि यह काम कैसे किया जा सकता है, कौन करेगा? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे ये तो। किस मर्ज़ की दवा है ये? किस मर्ज़ की दवा है? मतलब एक अजीब सा ख्याल इसके दिमाग में आया और इसको लगता है किस मर्ज़ की दवा है, मतलब ऐसा तो हो सकता है, बस पैसा खर्च करने की देरी है। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पे, अर्थात बहुत अधिक पैसों पे तनख्वाह पे उसने जो है नौकर रखा और वे नौकर हो गए। अर्थात उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को एक बड़ी बड़ी तनख्वाह पे जो है नौकर रख लिया, अर्थात अपने ही वैज्ञानिक इसने बना लिया और अपने ही पैसों पर जो है अपने कार्य इन वैज्ञानिकों से कराने लगा। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद, अर्थात कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए। मील मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया, उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने में जुट गया। ठीक है, उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों को फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। उसने मजदूरों को यहाँ पे जो कटे हुए हाथ मंगवाए हैं ये मुर्दों के हाथ हैं। ठीक है, मुर्दों के हाथ इसने मंगवाए और मजदूरों के फिट करवाने चाहे और नहीं हो सका ऐसा। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाए। ठीक है, अब यहाँ पे लकड़ी के हाथ लगवाता है, परंतु इससे भी कुछ नहीं, उसने काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, मजदूर मर गए। इतने सारे हाथों को लगवाना, हटवाना, इन सब चीज़ों में जो है मजदूरों की शारीरिक नुकसान होता रहा। वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते रहे और जो झेल गया उस दर्द को वो झेल गया और जो नहीं झेल पाया वो मर गया। तो यहाँ पे इस तरह से मिल के मालिक ने केवल उनको तनख्वाह पे रखने के लिए, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उनको ये कहा गया कि भाई मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस चक्कर में जो है मजदूर आते गए उसके पास और अपने हाथों का नुकसान करवाते गए और जान से भी हाथ उनको धोना पड़ा। अंततः इस मिल के मालिक को अकल आ गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति के 4 हाथ लग सके। आखिर एक दिन की बात उसकी समझ में आई, आखिरकार उसको एक बात समझ में आई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। अर्थात मजदूरी उसने आधी करी और दुगने नौकर उसने रख लिए। मजदूरी अगर वो 100 रुपये देता था तो अब उसने हर एक मजदूर को 50 रुपये देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब 100 रुपये में वो कितने मजदूर रखेगा? 100 रुपये में उसके 2 मजदूर हो जाएंगे। पहले वो 100 रुपये में 1 मजदूर रखा करता था, तो अब वो 100 रुपये में 2 मजदूर रखेगा और 4 हाथ तो हो ही गए, 2 मजदूरों के 4 हाथ हो गए। तो इस तरीके से इसने जो है अपनी जो है पूंजीपति व्यवस्था का जो है शोषण वर्ग का इस तरीके से फ़ायदा उठाया और लोगों की लाचारी का, मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। ये केवल एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मिल के मालिकों ने मजदूरों के साथ यही किया। उनके अधिकारों का उनको ज्ञान नहीं था और पूंजीपतियों ने इस बात का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मज़दूरों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा।